وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات، ترجمہ کروں آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، اس کو آپ دیکھیں اور یہاں جو اردو جملے ہیں ان کی عربی بنانی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان جملوں کی عربی بنا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو نہیں لکھا ہے تو اس کو اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیں گے، اور جن لوگوں نے لکھا ہے وہ اس کی تصحیح کر لیں گے۔ دیکھیے، سلام چھوٹے پر واجب ہے۔ السلام واجب، سلام واجب ہے کس پر؟ چھوٹے پر۔ علی الصغیر، السلام واجب، سلام واجب ہے علی الصغیر، چھوٹے پر۔ شکر انسان کے لیے لازم ہے۔ الشکر لازم، شکر لازم ہے۔ علی الانسانی، انسان کے لیے، للانسانی، انسان کے لیے شکر لازم ہے۔ الشکر لازم للانسانی، پانی انسان کے لیے ضروری ہے۔ الماء ضروری للانسانی، پانی انسان کے لیے ضروری ہے۔ ادب لڑکے پر واجب ہے۔ الادب واجب علی الولد، الادب واجب علی الولد۔ فقیر زمین پر کھڑا ہے۔ الفقیر واقف، واقف مانے کھڑا ہونا۔ الفقیر واقف علی الارض، زمین پر۔ الفقیر واقف علی الارض۔ امیر گھوڑے پر بیٹھا ہے۔ الامیر یا الرئیس، کچھ بھی آپ کر لیں گے نا۔ الامیر یا الرئیس جالس علی الفرس، جالس کے معنی بیٹھنا، بیٹھنے والا، تو بیٹھا ہے۔ آدمی لکھنے میں مشغول ہے، آدمی مشغول ہے۔ الرجل مشغول، الرجل مشغول، آدمی مشغول ہے لکھنے میں۔ فی الکتابتی، لکھنے میں، ہے نا، آدمی مشغول، لکھنے میں مشغول ہے۔ لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے۔ الولد مشغول، الولد مشغول بالقراءۃ، پڑھنے میں۔ یہاں پر با بھی داخل کر سکتے ہیں، بالکتابۃ یا بالقراءۃ، ٹھیک ہے۔ لباس انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللباس ضروری للانسان، کیا قرآن قسم کے لیے ہے؟ هل القرآن للقسم، هل القرآن للقسم، کیا وہ تبرک کے لیے ہے؟ هل ذلك للتبرک، هل ذلك للتبرک، نہیں وہ عمل کے لیے ہے۔ لا ذلك للعمل، ذلك للعمل، کیا ہے؟ قرآن انسان کے لیے نعمت ہے۔ القرآن نعمت، القرآن نعمت للانسان، علم انسان کے لیے ضروری ہے۔ العلم ضروری للانسان، عمل انسان کے لیے ضروری ہے۔ العمل ضروری للانسان، العمل ضروری للانسان، عالم کے لیے عزت ہے۔ العزت، عزت ہے
किसके लिए जी? लिलआलिमी, आलिम के लिए। अलइज्जतु लिलआलिमी, इज्जत है आलिम के लिए, आलिम के लिए इज्जत है। या नहीं तो लिलआलिमी इज्जतुन। अच्छा, जाहिल के लिए जिल्लत है। अज़िल्लतु लिलजाहिली, अज़िल्लतु लिलजाहिली। हिदायत कहाँ है? कहाँ की अरबी हमने पढ़ा? ऐना, ऐनल हिदायतु। हिदायत कुरान में है। अल हिदायतु फिल कुरआनी। क्या हम्द इंसान के लिए साबित है? हलिल हम्दु साबितुन लिल इंसानी। हलिल हम्दु, क्या हम्द, साबितुन, साबित है, लिल इंसानी, इंसान के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने ये जो उर्दू में आपके सामने जो जुमले लिखे हुए हैं उसकी अरबी बना दी गई है। एक बात का आप ख्याल रखेंगे, हर्फ जर लाम जब किसी इस्म पर या किसी लफ्ज पर दाखिल करेंगे तो उससे क्या है, अलिफ को गिरा देंगे, है ना। लिल इंसानी, अल इंसान से लिल इंसान लिखेंगे तो अलिफ लाम के अल को, अलिफ लाम के अलिफ को क्या है, हटा देंगे, हज़फ कर देंगे। चलिए उसके बाद अगला सबक देखिए क्या है जी। अगला सबक है दर्स नंबर 9, अद्दर्सुत्तासिउ, 9वां सबक, है ना। अद्दर्सुत्तासिउ, 9वां सबक या दर्स नंबर 9। यहाँ पर देखिए अना अंता हुआ है। अना अंता हुआ, अना के माने है मैं, अंता के माने है तू, और हुआ के माने है वो। समझ रहे हैं ना। इस सबक को पढ़ने से पहले आप लोग ये जान ले कि एक इस्म होता है, कोई नाम किसी शख्स का या किसी चीज का नाम होता है। एक मिनट, है ना। किसी शख्स का या किसी जगह का या किसी चीज का नाम होता है, तो उस शख्स की तरफ इशारा करने के लिए या उस चीज की तरफ इशारा करने के लिए जो लफ्ज लाया जाता है उसको जमीर कहा जाता है। जैसे हामिद माहदुस सलाम का तालिब इल्म है। हामिद माहदुस सलाम का तालिब इल्म है, वो बड़ा नेक है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, वो पढ़ने में तेज है, वो नमाजों की पाबंदी करता है। शुरू में जो हमने हामिद नाम लाया, एक नाम है, ये एक इस्म है किसी शख्स का। तो अब इसके बाद जो जुमले आए हैं वहां पर हामिद का नाम का तज़किरा नहीं है, बल्कि उसके लिए ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है, प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। अब इंग्लिश में भी इस तरह होता है, हामिद इज ए गुड बॉय, हामिद इज स्टडिंग इन माहद, माहद अस्सलाम, ही इज ए वेरी गुड पर्सन। तो ही मुअन्नस में या फीमेल के लिए जो शी इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो वही किसी शख्स या किसी चीज के बदले में
जिस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता है इसको ज़मीर कहा जाता है। ऐसे इस्म को कहते हैं जो किसी मौजूद या गैर मौजूद शख्स या चीज का बदल हो, यानी उसका जिक्र किए बगैर उसकी तरफ इशारा किया जाए। समझ रहे ना? एक स्कूल है, इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल एक नाम है। अब उसके बाद जो जुमला आता है, ये स्कूल, इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, इस स्कूल में इतने तलबा पढ़ते हैं, ये स्कूल पूरे मुल्क के सबसे टॉप 10 स्कूल में से है। ये जो इशारा कर रहे हैं जिन अल्फाज के जरिए या वो के जरिए, यही क्या है? ज़मीर है। समझ रहे ना? तो ज़मीर के सीगे भी हैं जो तकरीबन 14 है, जिसको फॉर्म्स कहा जाता है, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। समझ रहे ना? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम कहते हैं, सेकंड पर्सन को मुखातब कहते हैं, और थर्ड पर्सन को क्या है? गायब कहा जाता है। समझ रहे ना? तो अब देखिए, जो अरबी में जो अरबी में हमारे पास फर्स्ट पर्सन के लिए क्या है जी? अना। यहां पर अना लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट पर्सन के लिए मैं, इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे आई। इसी तरह अंता लिखा हुआ है, ये सेकंड पर्सन, इसको मुखातब कहा जाता है। अना मुतकल्लिम है और मुखातब क्या है? अंता है। ठीक है? इसी तरह थर्ड पर्सन हुआ जो है, ये थर्ड पर्सन के लिए जिसको क्या है? गायब कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन को क्या कहेंगे जी? मुतकल्लिम। सेकंड पर्सन को कहेंगे मुखातब, और थर्ड पर्सन को क्या कहेंगे? गायब कहेंगे। ठीक है? इसको आप लोगों ने समझ लिया। जो प्रोनाउन फॉर्म्स हैं वो अरबी में 14 हैं। वो किस तरह है देखिए। आइए हम लोग गायब से शुरू करते हैं। गायब के 3 सीगे हैं मुजक्कर के लिए, 3 ज़माइर हैं मुजक्कर के लिए। फिर इसी तरह गायब के 3 ज़माइर हैं मुअन्नस के लिए। फिर इसी तरह हाजिर के 3 ज़माइर हैं मुजक्कर के लिए। फिर इसी तरह गायब के 3 ज़माइर हैं, हाजिर के 3 ज़माइर हैं मुअन्नस के लिए। फिर मुतकल्लिम के 2 ज़मीरें हैं। तो आइए उसको किस तरह देखेंगे। ज़मीर गायब यानी थर्ड पर्सन, तो हम लोग हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। समझ रहे ना? हिया, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। तो ये 3 3 6 हो गए, किसके? गायब के हो गए। हुआ वलदुन, वो लड़का है। हुमा वलदानी, वो 2 लड़के हैं। हुम औलादुन, वो सब लड़के हैं। ये क्या है? मुदक्कर में। इसी तरह मुअन्नस गायब के लिए भी 3 ज़माइर हैं। हिया, हिया बिंतुन, ये लड़की है। हुमा बिंतानी, वो दोनों लड़की हैं, लड़कियां हैं। हुम बनातुन, हुन्ना बनातुन, वो सब लड़कियां हैं। आप समझ आ रही है ना? तो थर्ड पर्सन यानी गायब के कुल 6 ज़माइर हुए, 3 मुअन्नस के और 3 मुदक्कर के। मुदक्कर के क्या है? हुआ, हुमा, हुम। मुअन्नस के हिया, हुमा, हुन्ना। ये 6 अलग हो गए। अब आ जाइए सेकंड पर्सन यानी मुखातब के। मुखातब के भी 3 हैं। कौन क्या है? 3 ज़माइर कैसे है? एक है वाहिद, एक है तस्निया, एक है जमा। मुजक्कर के लिए ये 3, फिर मुअन्नस के लिए वाहिद, तस्निया, जमा। अंता, तू। अंता वलदुन, तुम लड़के, तू लड़का है। अंतुमा वलदानी, तुम दोनों लड़के हो। अंतुम औलादुन, तुम औलादुन, तुम सब लड़के हो। समझ रहे हैं ना? ये गायब के, ये हाजिर के 3 ज़माइर क्या है? मुजक्कर के लिए। इसी तरह मुअन्नस के लिए भी 3 ज़माइर है। अंती,
अंती बिंतुन, अंतुमा बिंतानी, अंतुन्ना बनातुन। ये तीन क्या हो गए मुखातब मुअन्नस के लिए। अंतत, अंती, अंतुमा अंतुमा, अंतुम अंतुन्ना। ठीक है। अब आ जाइए फर्स्ट पर्सन जो मुतकल्लिम जिसको कहा जाता है, उसके लिए दो जमीर आते हैं। वाहिद के लिए अना आता है और जमा के लिए नहनु आता है। ये अना जो है ये मुदक्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल होगा, और नहनु ये जमा में मुदक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ही शी दे कहते हैं ना। ही शी दे, ही माने हुआ, शी माने हिया, दे माने हुम हुन्ना वो सब। इसी तरह सेकंड पर्सन में यू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है, यू बस बोल दिए तो लड़का हो लड़की हो, है ना, जमा हो, वाहिद हो, तस्निया हो, एक ही आता है। लेकिन अरबी में क्या है, तीन तीन आएंगे, वाहिद के लिए अलग, तस्निया के लिए अलग, और तीन से जायद जमा के लिए अलग। फिर इसी तरह मुतकल्लिम में अना और नहनु की जगह हम लोग क्या इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, आई और वी। तो ये जमाइर कुल कितने हो गए जी, टोटल 14 हो गए। ठीक है। मुतकल्लिम के दो, मुखातब के तीन तीन छह, और गायब के तीन तीन छह। अब ये 14 आप लोग नहू की दूसरी किताबों में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो आपको पढ़ना है सबक में वो क्या है, सिर्फ क्या है, वाहिद मुदक्कर को पढ़ेंगे हम लोग। वाहिद मुदक्कर हुआ, ये वाहिद मुदक्कर गायब, ज़मीर क्या है, वाहिद मुजक्कर गायब। इसी तरह तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह फिर वाहिद मुअन्नस गायब हिया, तस्निया मुअन्नस गायब हुमा, जमा मुअन्नस गायब हुन्ना, इसको भी नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ क्या पढ़ेंगे, वाहिद मुजक्कर गायब जो हुआ है। अब आइए अंता। अंता भी क्या है, वाहिद मुदक्कर हाजिर। अब अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये जो है इनको हम लोग यहाँ पर अभी प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ जानने के लिए आपको बता दिया गया। और इसी तरह क्या है अना, अना हम लोग पढ़ेंगे, नहनु नहीं पढ़ेंगे। अना माने वाहिद मुतकल्लिम। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए सिर्फ जो वाहिद मुजक्कर का जो जमीर है, वाहिद मुजक्कर की जो जमीर है, सिर्फ उसको पढ़ना है। अना ये वाहिद मुतकल्लिम, अंता वाहिद मुजक्कर गायब हाजिर, और हुआ वाहिद मुजक्कर गायब के लिए। समझ में आई बात ये पूरी। यहां सिर्फ क्या है, उन जमाइर को पढ़ेंगे जो वाहिद है और मुजक्कर में जो इस्तेमाल होगा। ठीक है। अब आइए क्या है, अना वलदुन, मैं लड़का हूं। अंता वलदुन, तू लड़का है। अना कसीरुन, मैं छोटा हूं। अंता, तो अभी छोटा माने पस्तकद, सगीर को छोटा कहा जाता है, कसीर माने पस्तकद, जिसको गिड्डा वगैरह कहते हैं ना। अना कसीरुन, मैं पस्तकद हूं। अंता तवीलुन, तू लंबा है। अना समीनुन, मैं मोटा हूं। अंता हजीलुन, तू दुबला है। अना जालिसुन अलल कुर्सी, मैं बैठा हूं कुर्सी पर। वह हुआ वाकिफुन अलल अर्दी, और वो खड़ा है जमीन पर। ऊपर कीजिए जी स्क्रीन। वह हुआ वाकिफुन अलल अर्दी, वो जमीन पर खड़ा। ये देखिए अना है या अंता है ना, ये दो ही इस्तेमाल हुआ, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। ठीक है। तो यहां पर देखिए सिर्फ मुजक्कर में इस्तेमाल हुआ है और वाहिद में इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया अना ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई बोला कि अना वलदुन, मैं लड़का हूं, तो अना बिंतुन भी बोल सकता है कि मैं लड़की हूं। इसमें मुजक्कर और मुअन्नस में तमीज नहीं होगी। लेकिन अंता वलदुन, तू लड़का है, अगर किसी लड़की से मुखातब होते हैं, अगर किसी मुअन्नस से मुखातब होते हैं, तो यहाँ पर अंती बिंतुन कहना पड़ेगा। अगर कोई अंता बिंतुन कहता है तो यह गलत हो जाएगा। यही अरबी ग्रामर है जिसको आप लोगों को जानना है, मुदक्कर मुअन्नस कब कहाँ किसको इस्तेमाल करना है। समझ में आ गई बात। देखिए उसके बाद क्या, वह हुआ वाकिफुन अलल अर्दी, और वो खड़ा है, कौन, जो गायब है, गायब वाहिद है ना। अगर यहां पर समझिए कोई लड़की खड़ी होती
کوئی لڑکی کھڑی ہوتی تو کیا بولتے؟ کون میسج کر رہا ہے جی؟ تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ وَهِيَ وَاقِفَةٌ عَلَى الْأَرْضِ، سمجھ رہے نا؟ تو ہم لوگ صرف یہاں پر کیا ہے، مذکر کو پڑھنا ہے، واحد کو پڑھنا ہے، واحد مذکر کے جو بھی جملوں میں استعمال ہے اسی کو پڑھنا ہے، تسنیہ میں، جمع میں، مؤنث میں کس طرح استعمال ہوگا آگے اس کو پڑھیں گے۔ چلیے آگے کیجئے۔ انا مشغول بالقراءتی، میں مشغول ہوں پڑھنے میں، انا مشغول، میں مشغول ہوں پڑھنے میں، وہو مشغول باللعب، اور وہ مشغول ہے کھیل میں، انا مسلم، میں مسلم ہوں، وہو ایضا مسلم، اور وہ بھی مسلم ہے، انا فی القراءتی، میں پڑھائی میں ہوں، انا فی القراءتی، میں پڑھائی میں ہوں، وہو فی اللعب، اور وہ کھیل میں ہے، هذا جید فی القراءتی، یہ اچھا ہے پڑھنے میں، وذالک جید فی اللعب، اور وہ اچھا ہے کھیل میں، سمجھے نا؟ تو یہاں پر انتا، انا، ہوا، ہوا انتا انا، یا انا انتا ہوا، یہ جو واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم کے جو ضمائر ہے ان کا استعمال یہاں پر آپ کو، ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور اعراب وغیرہ کے اچھی طریقے سے مشق کرنی ہے۔ اب آئیے دیکھیے اسئلہ میں، من انتا، تو کون ہے، انا ولد، میں لڑکا ہوں، کیف انتا، تو کیسا ہے، انا طیب، میں اچھا ہوں، کیف ہوا، وہ کیسا ہے، ہوا طیب، وہ اچھا ہے، ہوا حزیر، وہ دبلا ہے نا، ہوا طویل، وہ لمبا ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ حل انت سمین، کیا تو موٹا ہے، نعم انا سمین، ہاں میں موٹا ہوں، حل انت مسلم، کیا تو مسلم ہے، نعم انا مسلم، ہاں میں مسلم ہوں، حل انت جید فی اللعب، کیا تو اچھا ہے کھیل میں، کیا تو کھیل میں اچھا ہے، نعم انا جید فی اللعب، ہاں میں اچھا ہوں کھیل میں، حل انت حزیل، کیا تو دبلا ہے، لا انا سمین، نہیں میں موٹا ہوں، یا نعم انا حزیل، ہاں میں دبلا ہوں، حل اللہ حمد، کیا حمد اللہ کے لیے ہے، نعم الحمد للہ، نعم الحمد للہ، ہاں حمد اللہ کے لیے ہے، این الاستاذ، استاد کہاں ہے، الاستاذ علی الکرسی، استاد کرسی پر ہے، سمجھ آ رہا نا؟ یہ اس کا سوال جواب بھی آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ اب آپ کو یہیں تک آج کا سبق پڑھایا جا رہا ہے اور آپ کے لیے یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ آپ ترجمہ کرو، جو ہے جو اردو جملے ہیں ان کی عربی آپ کو کل بنا کر لانی ہے، وہ لکھنے میں اچھا ہے، میں لمبا ہوں پس قد نہیں، اسلام دین ہے، یہ پورے جو اردو جملے ہیں ان کی عربی آپ کو بنانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام طلباء اور طالبات کو اس ضمائر کے جو بحث ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کو جملوں میں استعمال کرنے اور عربی گرامر کو سیکھنے اور کی مزید توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔